आ रही है। उन्होंने कहा है हमें लगता है कि उनका नाम अवार्ड में शामिल होगा, अगर नहीं कोई गलती हुई है तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। आपको बता दें मनु भाकर का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की सूची में नाम ना होना लगातार विवादों का विषय बना हुआ है। इस पर अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मनु भाकर पर पहलवान योगेश्वर दत्त का बयान सामने। उन्होंने कहा कि मनु भाकर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की सबसे प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया और आपको बता दें कि योगेश्वर दत्त ने यह कहा है कि अगर कोई गलती हुई है तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। सोनीपत से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मनु भाकर पर पहलवान योगेश्वर दत्त का बयान सामने आया है। जिस तरह से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की सूची में मनु भाकर का नाम नहीं है, इसको लेकर मनु भाकर के पिता नाराजगी जता चुके हैं। मनु भाकर की मां, जिन्होंने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, उसमें उन्होंने कहा कि अगर अब नाम आएगा भी तो भी वो अवार्ड लेने नहीं भेजेंगे। इस पर अब पहलवान योगेश्वर दत्त का बयान, प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की सबसे प्रबल दावेदार मनु भाकर हैं। उन्हें लगता है कि उनका नाम अवार्ड में शामिल होगा। ऐसा उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि खेल मंत्रालय की तरफ से सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है कि अभी फाइनल सूची बाहर नहीं आई है। हो सकता है फाइनल सूची आने के बाद मनु भाकर का नाम उस सूची में हो। और योगेश्वर दत्त का यह कहना है कि अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो वहीं इसी अवार्ड विवाद पर न्यूज 18 से खास बातचीत में मनु भाकर की मां सुमेधा भाकर ने बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 से उन्होंने कहा कि इतना विवाद होने पर अवार्ड का क्या मतलब, मिलेगा तो भी मनु को अवार्ड लेने वो नहीं भेजेंगी। इतना विवाद होने पर अवार्ड लेने में किस बात की खुशी। मनु की मां ने कहा कि अवार्ड मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। तौर पर यह कहा गया है कि मनु ने अवार्ड के लिए आवेदन नहीं किया था और आप ये कह रही हैं कि मनु के पिता, मनु भाकर के पिता यानी आपके हस्बैंड ने फॉर्म भर दिया था। ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से, खेल मंत्रालय की तरफ से कुछ अभी आपको जानकारी मिल पाई है? क्योंकि सीधे तौर पर खेल मंत्रालय तो ये कह रहा है कि आपने आवेदन नहीं भरा था, लिहाजा उनको ये सम्मान नहीं मिलना है, ये सम्मान नहीं मिलेगा, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। मैम कोई बात नहीं मिलेगा तो ना मिलने दो, हमें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मनु का काम खेलना है, मेरा काम उसके साथ रहना है। यदि अवार्ड देना है अच्छी बात है, नहीं देना तो भी और अच्छी बात है। मुझे नहीं चाहिए ये। मनु मेरी बेटी नहीं है, वो देश और दुनिया की बेटी बन चुकी है जी। तो अब उनको, अब ये सरकार का, मंत्री जी का और मनु के फेडरेशन का काम है कि मनु अवार्ड के लायक या नहीं है। यदि वो समझते हैं कि मनु अवार्ड के लायक है तो दे दीजिए, नहीं लगता कि ना मिले तो ना मिले। बस इतनी गालियां खा के, इतना लड़ाई झगड़ा करके अवार्ड देने का फिर क्या ही मतलब रह जाएगा। मैंने तो मनु को बोल दिया यदि आप देंगे ना तो भी मैं भेजूंगी नहीं अपनी बेटी को अवार्ड देने, अवार्ड लेने के नहीं भेजूंगी मैं। इतनी बकवास हो। दरअसल पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने के बावजूद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नामित नहीं होने पर मनु के पिता रामकिशन ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि यह सरकार की छवि खराब करने की कोशिश है और खेल विभाग के अधिकारी छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने खेल विभाग की कमेटी में खेल से जुड़े दिग्गजों के शामिल होने की भी मांग की है। शॉकिंग लगा कि खेल कमेटी ने जो रिकमेंडेशन में मनु भाकर का नाम नहीं शामिल किया, उस पर डिस्कस नहीं किया। इवन 1-2 पुराने खिलाड़ियों ने उसके बारे में बात करने की कोशिश की तो भी जो खेल विभाग के जो बाबू बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, उन्होंने ये कह के चुप करा दिया कि नहीं वो जिसने एप्लीकेशन नहीं डाला उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। मुझे लगता है सरकार की छवि खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं इस तरह के अधिकारी। सब लोग मानते हैं इस तरह की चीजें कि पनिशमेंट पोस्ट होती है अधिकारियों के लिए कि खेल डिपार्टमेंट में भेज दो। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की कमेटी में खेल के लीजेंड होने चाहिए। बहुत सारे खेल के लीजेंड हैं, पीटी उषा है, अभिनव बिंद्रा है, अंजू बॉबी जॉर्ज है, अंजलि भागवत है। इस तरह के खिलाड़ियों को लेना चाहिए जिनको खेल की ज्ञान हो, न कि एक रिटायर्ड आदमी को चेयरमैन बना के 2-4 बाबुओं को बोल दो और ऊपर से फरमान जारी करो। ये सही नहीं है। तो बाकी तो देशवासियों को पता है कि मनु ने 75 साल में इकलौता ऐसा कारनामा किया है कि जो बहुत ही सराहनीय और बहुत बड़ा था, जिसमें पूरा देश प्राउड फील कर रहा था। और इस तरह के अवार्ड से उसको इग्नोर करना, उसको अनदेखी करना, कहीं ना कहीं खेल को डिस्करेज करने की बात है। खेल को डिस्करेज, खिलाड़ियों को इनकरेज करना चाहिए, न कि इस तरह की कंट्रोवर्सी जो सरकार के बाबू कर रहे हैं।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। दरअसल पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को एक के बाद एक 2 मेडल दिलाने वाली युवा खिलाड़ी मनु भाकर का नाम खेल रत्न अवार्ड की लिस्ट से गायब था, जिसे लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए। खेल मंत्रालय का कहना है कि मनु ने इसके लिए कोई आवेदन नहीं किया, लेकिन मनु के पिता रामकिशन भाकर ने कहा कि उनकी बेटी ने आवेदन दिया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इस सम्मान के लिए हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार के नाम की सिफारिश की गई, जबकि मनु का नाम सामने नहीं आया तो विवाद होना लाजमी था। आपको बता दें कि खेल सम्मान के लिए खिलाड़ियों को आवेदन करना होता है। खेल मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि मनु ने इसके लिए कोई आवेदन नहीं किया। इस पूरे मुद्दे पर मनु के पिता रामकिशन भाकर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि मनु ने आवेदन किया था, लेकिन समिति ने कोई जवाब नहीं दिया। और वैसे भी अगर आपको अवार्ड के लिए भीख मांगनी पड़े तो एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने का क्या मतलब। हालांकि खेल मंत्रालय की तरफ से यह भी खबर है कि अभी नाम तय नहीं हुए हैं। जो फाइनल लिस्ट होगी उसमें मनु का नाम होगा।